संभल की मस्जिद का होता सिर्फ सर्वे, अब मस्जिद पर भी चल सकता है बुलडोजर। योगी सरकार की रिपोर्ट पढ़कर सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज साहब भी क्यों हुए परेशान। 29 पत्थरबाजों को जज साहब ने भगाया। योगी सरकार का प्लान बी और सी तैयार है। सियासत में न कोई इरादा होता है, न ही ख्वाब होता है। सत्ता के शिखर पर वो बैठता है जिसके पास सियासत का प्लान होता है। संभल के नाम पर रोने वालों, जरा आंसुओं को ठहरने का मौका देना, क्योंकि योगी का एक्शन ऐसा होने वाला है, आंसुओं की सुनामी आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट में विरोधियों ने सरकार को घेरने की तैयारी की थी, पर सरकार ने ऐसी फाइल दिखाई, जज साहब भी हैरान हो गए। सरकार ने साफ कह दिया, कुआं, मस्जिद सब कुछ सरकारी जमीन पर बना है। मौलवी ने जो पेपर दिया था वो सब फर्जी निकला। अब सरकार चाहे तो बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है, सरकारी संपत्ति पर अगर कब्जा होगा तो सरकार चाहे तो मुक्त करवा सकती है। ऐसे में यहाँ प्रश्न यही है कि क्या योगी अब संभल की जामा मस्जिद पर भी बुलडोजर एक्शन ले सकते हैं? इस सवाल को यही छोड़ देते, अगले सवाल पर आते। 29 पत्थरबाजों को कोर्ट ने क्यों भगाया? संभल में जिनकी भी गिरफ्तारी हो रही है उनकी जमानत नहीं हो रही। 50 से ज्यादा पत्थरबाज तो पिछले 3 महीने से जेल की हवा खा रहे हैं। 19 पत्थरबाजों की तरफ से एक याचिका कुछ हफ्ते पहले लगी। कोर्ट ने कहा जमानत नहीं देंगे। फिर 10 याचिकाओं को एक साथ लगाया गया। पत्थरबाजों के वकील ने कहा, मिलॉर्ड जमानत दे दीजिए, लेकिन कोर्ट ने याचिका ही खारिज कर लौटा दिया। उल्टे पांव वकील साहब को भी आना पड़ा। तो अब संभल में क्या होगा? योगी का प्लान होली पर क्या खास है? क्योंकि पूरी कहानी होली पर ही साल 1978 में शुरू होती है। संभल की जामा मस्जिद हमेशा के लिए बंद हो सकती है या फिर वहां बुलडोजर चल सकता है। संभल का विवाद थमेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। महाकुंभ के बाद ऑपरेशन बुलडोजर फिर शुरू होगा। योगी आदित्यनाथ को संभल के कांड से राजनीतिक फायदा है। सच बाहर आने से हिंदू खुश है। आजम खान का जिला रामपुर बीजेपी के कंट्रोल में है। अब योगी संभल का कंट्रोल भी चाहते हैं। बीजेपी ने सिर्फ काशी, मथुरा और अयोध्या का नारा दिया था, योगी ने संभल का नाम भी जोड़ दिया। जो अपना था वो अपना है, वो अपना रहेगा की नीति सरकार खुलकर निभा रही है। तो सवाल ये है कि अगर 2027 में योगी चुनाव हार गए तो संभल का क्या होगा? अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि योगी उनके सामने यॉर्कर बॉल फेंक कर फंसा रहे हैं। मुसलमानों पर योगी कोई हमला नहीं करते, वो सरकारी जमीन खाली करवा रहे हैं, सर्वे करवा रहे हैं। अखिलेश यादव संभल का साथ देते हैं, महाकुंभ का विरोध करते हैं। ये ट्रिक सपा की नहीं बल्कि योगी की है। योगी यही चाहते हैं कि अखिलेश यादव किसी मस्जिद में जाएं, वहां नमाज पढ़ें। वो जैसे जैसे मुसलमान बनने की राह पर बढ़ेंगे, योगी की सत्ता उतनी ही मजबूत होगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो ये सुनिए, योगी ने सदन में 2 दिन पहले ही ऐलान कर दिया कि वो चुनाव जीतेंगे, 2027 में हम आएंगे। इसीलिए तो 5 साल सफलतापूर्वक चलाने के बाद भी फिर से थंबिंग मेजॉरिटी के साथ आए हैं और 27 में फिर से आएंगे, फिर से आएंगे। तो 2027 के चुनाव में भाईजान के साथ मिलकर अखिलेश योगी को हराने का ख्वाब देख सकते हैं, उनका अधिकार है। लेकिन जब तक यूपी में संभल है, संभल में मस्जिद है, मस्जिद में मौलवी है और मौलवी पर योगी का हंटर है, तब तक ये सपना अखिलेश भैया को नहीं देखना चाहिए। कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने कहा था योगी को बुरी तरह से हराएंगे, लेकिन ये ख्वाब हसीन है, ये बातें भी हसीन है, हकीकत में गड्ढा है। योगी ने संभल का जिक्र कर खोदा है, उसमें गिरे हैं यूपी के कुछ मुसलमान और उनको बचाने उतरे हैं भाईजान के खास टीपू भैया।